बीच में व्हीकल्स के टू वे और दोनों साइड में किनारे में है फुटपाथ वे। और कुछ बेशर्म लोगों का हावड़ा ब्रिज पर काम देख लीजिए। तो यह है एशिया का बिगेस्ट फ्लावर मार्केट, सबसे व्यस्तम रोड माना जाता है। इस प्रकार एक तो लेन दिख जाएगा, तो इस लेन के अंदर आप एंट्री करते हो तो आपको बहुत सारे दुकान दिख जाएंगे। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नया ब्लॉग में। तो आज की इस ब्लॉग में कोलकाता का हावड़ा रेलवे स्टेशन से कोलकाता का बड़ा बाजार का सफ़र करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कोलकाता हावड़ा रेलवे स्टेशन से कोलकाता का बड़ा बाजार का जर्नी कैसे करते हैं, वो भी पैदल। तो अभी मैं उपस्थित हूँ कोलकाता का हावड़ा रेलवे स्टेशन के सामने। तो अभी जो व्यू देख पा रहे हो ये है कोलकाता का हावड़ा रेलवे स्टेशन का। तो यहाँ से चलते हैं कोलकाता का बड़ा बाजार और हावड़ा से कोलकाता का बड़ा बाजार तक का सफ़र करके आपको दिखाते हैं। तो ये है हावड़ा रेलवे स्टेशन का सामने का व्यू। तो यहाँ से आगे तरफ चलते हैं और इस हावड़ा रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते हैं और आपको दिखाते हैं हावड़ा ब्रिज, और हावड़ा ब्रिज क्रॉस करते हुए आपको दिखाते हैं कोलकाता बड़ा बाजार। और कोलकाता का इस हावड़ा रेलवे स्टेशन के सामने ही है टैक्सी स्टैंड। तो यहाँ से आपको टैक्सी स्टैंड का व्यू दिख रहा होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आते हो तो आप यहाँ से टैक्सी पकड़ के कोलकाता का बड़ा बाजार या किसी और जगह जा सकते हो। और अगर आप पैदल जाना चाहते हो कोलकाता के हावड़ा रेलवे स्टेशन से कोलकाता का बड़ा बाजार तो 10 से 15 मिनट का समय लगता है पैदल। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और रास्ते का पूरा आपको व्यू दिखाते हैं। तो ये हावड़ा रेलवे स्टेशन के सामने का टैक्सी स्टैंड काफ़ी बड़ा है। तो हावड़ा रेलवे स्टेशन से टैक्सी बुक करने का अलग ही सिस्टम है। यहाँ पे एक टैक्सी काउंटर है, वहाँ से आपको कूपन लेकर टैक्सी बुक करना होता है। तो यहाँ से आपको एक येलो कलर का काउंटर दिख रहा होगा, वही है टैक्सी काउंटर। और ये हावड़ा ब्रिज की तरफ जाने का रास्ता। तो चलिए यहाँ से हावड़ा ब्रिज की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर हावड़ा रेलवे स्टेशन के सामने काफ़ी सारे दुकान सजे हुए हैं, फ्रूट के हुए, जूस के हुए। तो ये है गाइस कोलकाता का हावड़ा रेलवे स्टेशन और ये है बस स्टैंड। तो यहाँ से चलते हैं और आपको 12 बजे चल के दिखाते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आते हो कोलकाता का हावड़ा रेलवे स्टेशन पे तो कैसे आप पैदल 12 बजे जा सकते हो, चलिए जान लेते हैं। तो जैसे गाइस आप हावड़ा रेलवे स्टेशन क्रॉस करके आगे आते हो तो यहाँ पे आपको हावड़ा ब्रिज दिख जाएगा। तो ये है गाइस कोलकाता का हावड़ा रेलवे स्टेशन के सामने हावड़ा ब्रिज खड़ा। तो अब हावड़ा ब्रिज पर चलते हैं और हावड़ा ब्रिज क्रॉस करते हुए कोलकाता का बड़ा बाजार चलते हैं। और पास में हावड़ा ब्रिज का फुटपाथ वे और ये है मेन रोड। तो और आगे तक चलते हैं। और यहाँ से खड़े होकर जैसे आप बैक साइड देखते हो तो कोलकाता का हावड़ा रेलवे स्टेशन दिख जाएगा। तो पद यात्रियों के लिए फुटपाथ वे है साइड में और यहाँ पे है हाईवे है व्हीकल्स के लिए। तो ये गाइस हावड़ा ब्रिज के बीच में व्हीकल्स के लिए टू वे और दोनों साइड में किनारे में है फुटपाथ वे। तो और आगे तक चलते हैं और हावड़ा ब्रिज को पार करते हैं और चलते हैं कोलकाता का बड़ा बाजार। और ये है हावड़ा ब्रिज का फुटपाथ वे का व्यू। तो जिन भी पद यात्रियों को हावड़ा रेलवे स्टेशन से बड़ा बाजार जाना होता है तो इस फुटपाथ वे का इस्तेमाल करते हैं, और जिन्हें बड़ा बाजार से हावड़ा रेलवे स्टेशन आना होता है तो इसी फुटपाथ वे का इस्तेमाल करते हैं। और इस कोलकाता का हावड़ा ब्रिज पर एक नोटिस करने वाली बात है, इस हावड़ा ब्रिज के ऊपर से जितने पैसेंजर गाड़ी होते हैं वही जाया आया करते हैं। बड़े बड़े लगेज गाड़ी आपको इसके ऊपर से यातायात करते नहीं दिखेंगे। और कुछ बेशर्म लोगों का हावड़ा ब्रिज पर काम देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है और फिर भी यहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं।
और यहाँ पर गाइस कोलकाता का इस हावड़ा ब्रिज का एंड हो जाता है, तो करीब 4 से 5 मिनट का समय लगता है इसे पार करने में। और इस हावड़ा ब्रिज के किनारे में ये एशिया का बिगेस्ट फ्लावर मार्केट, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। ये देख पा रहे हो, ये है एशिया का बिगेस्ट फ्लावर मार्केट और ये बड़ा बाजार के पास ही में है और हावड़ा ब्रिज के एंड पर ही ये स्थापित है। तो और आगे तरफ चलते हैं और इस हावड़ा ब्रिज को क्रॉस करते हुए बड़ा बाजार में एंट्री करते हैं। और यहाँ पे रविंद्र सेतु नदी का बोर्ड लगा दिख रहा होगा, इसी के ऊपर हावड़ा ब्रिज खड़ा है। और यहाँ पर आपको एक ओवरब्रिज दिख रहा होगा, तो ये जो ब्रिज है ये धर्मतला की तरफ जाता है। तो ये है कोलकाता का एंड का फुटपाथ वे, तो इसको क्रॉस करते हुए कोलकाता का बड़ा बाजार के अंदर एंट्री करते हैं। तो फाइनली गाइस इस रोड को क्रॉस करने के बाद आ गया कोलकाता का बड़ा बाजार के सामने और ये ओवरब्रिज। और इस ओवरब्रिज जैसे आप क्रॉस करते हो तो कोलकाता का बड़ा बाजार के अंदर एंट्री कर जाते हो। तो चलिए चलते हैं, इस कोलकाता का बड़ा बाजार के अंदर एंट्री करते हैं और स्टार्टिंग से इन तक का आपको व्यू दिखाते हैं। तो जो भी व्हीकल्स बड़ा बाजार एमजी रोड से आती है वो इसी रास्ते से हावड़ा ब्रिज पर उठती है। और ये है गाइस कोलकाता का एमजी रोड बड़ा बाजार। और इस एमजी रोड को कोलकाता का सबसे व्यस्तम रोड माना जाता है और ये करीब 5 से 7 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो अब इस एमजी रोड के लेफ्ट साइड से आगे की तरफ चलते हैं और इस बड़ा बाजार के शुरू से इन तक का आपको व्यू दिखाते हैं, कितना बड़ा है आपको एक्सप्लोर करके बताते हैं। तो कोलकाता का इस एमजी रोड के दोनों साइड में दुकानें दिख रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में है ग्रोसरी की दुकानें और रोड के उस पार में है विशेष करके मिठाई की दुकानें। और कोलकाता का इस एमजी रोड के बीच में ट्राम लाइन बिछा दिख रहा होगा, तो इसी ट्राम लाइन पर ट्रामें चला करती है एमजी रोड में। और कोलकाता का इस एमजी रोड में दिन में लगेज लोडिंग गाड़ी आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिन में विशेष करके पैसेंजर गाड़ी चला करती है और इसके अलावा प्राइवेट्स गाड़ी चला करती है। तो कोलकाता एमजी रोड के किनारे बसा ये बड़ा बाजार काफ़ी पुराना और काफ़ी बड़ा है और इसे पार करने में करीब आपको 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है शुरू से इन तक का। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कोलकाता का बड़ा बाजार स्टार्टिंग से इन तक का व्यू। और इस एमजी रोड के उस पार में आपको काफ़ी सारी दुकानें से दिख रहे होंगे और रोड के इस पार में भी काफ़ी सारी दुकानें सजे हुए हैं। तो चलिए और आगे तरफ चलते हैं और आपको इस कोलकाता का बड़ा बाजार के गारमेंट्स मार्केट दिखाते हैं और इसके अलावा और भी जो सारी दुकानें हैं वो आपको दिखाते हैं। और ये है गाइस फर्स्ट टर्निंग पॉइंट कोलकाता बड़ा बाजार का। तो और आगे तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस कोलकाता बाजार का इन तक का व्यू। तो जैसे ही आप हावड़ा ब्रिज क्रॉस करते हुए एमजी रोड बड़ा बाजार के अंदर एंट्री कर जाते हो तो आपको यहाँ पर इस प्रकार एक तो लेन दिख जाएगा। तो इस लेन के अंदर आप एंट्री करते हो तो आपको बहुत सारे दुकान दिख जाएंगे। तो इस लेन के अंदर मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ और मैं आपको सीधा लेके चल रहा हूँ इस एमडी रोड से और आपको सीधा सामने का व्यू दिखाता हूँ इस कोलकाता का बड़ा बाजार का। तो यहाँ से इस कोलकाता का बड़ा बाजार का गारमेंट मार्केट स्टार्ट हो जाता है। तो रोड के उस पार में आपको कुछ गारमेंट्स का दुकान दिख रहे होंगे। तो चलिए और आगे तरफ चलते हैं और भी गारमेंट्स का दुकान आपको दिखाते हैं इस कोलकाता का बड़ा बाजार का। तो जैसे ही आप एक लेन क्रॉस करके आते हो तो यहाँ पर आपको एक लेन दिख जाएगा और इस लेन के अंदर जैसे आप एंट्री करते हो तो आपको एक के बाद एक गारमेंट्स के दुकान और इसके अलावा अदर्स कैटरीज के दुकान दिख जाएंगे। तो और सीधा चलते हैं इस एमजी रोड से। और इस कोलकाता का एमजी रोड बड़ा बाजार में रोड के उस पार में गारमेंट्स की दुकान और इस पार में आपको गारमेंट्स की दुकान दिख जाएंगे।
तो जैसे आप इस लेन के अंदर एंट्री करते हो तो आपको एक के बाद एक दुकान दिख जाएंगे। तो और आगे तरफ चलते हैं तो वहाँ पर आपको रोड के उस पार में उस लेन में काफ़ी सारी दुकान दिख जाएंगे। और यहाँ से आप एंट्री करते हो तो आपको एक के बाद एक सारीज़ के दुकान दिख जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो एक के बाद एक दुकान सजे हुए हैं। और कोलकाता के इस बड़ा बाजार में काफ़ी सुंदर सा एक गुरुद्वारा भी है। तो देख सकते हो ये है गुरुद्वारा। फोन के लिए और जैसे आप बराबर से कुछ आ गया तो यहाँ पर आपको टर्निंग लेते ही सत्यनारायण पार्क दिख जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सत्यनारायण पार्क एक मार्केट है, कोई पार्क नहीं है। तो सत्यनारायण पार्क बाजार को किसी दूसरे ब्लॉग में आपको कवर करके दिखाऊंगा। तो सत्यनारायण पार्क से और आगे तरफ चलते हैं। तो गाइस कोलकाता का एमजी रोड और बड़ा बाजार के स्टार्टिंग से काफ़ी आगे तक आ गया, लेकिन अभी तक कोलकाता का बड़ा बाजार का एंड नहीं हुआ है। तो और आगे तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कोलकाता का बड़ा बाजार का एंड कहाँ पे होता है। और इसके साथ ही साथ कोलकाता का एमजी रोड बड़ा बाजार का और भी मार्केट का व्यू दिखाते हैं। तो कोलकाता का एमजी रोड बड़ा बाजार इतना कंजेस्टेड एरिया है कि यहाँ पर सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को रोकने के लिए, रोड पार करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर व्हीकल्स आना जाना करते हैं तो यहाँ पर दुर्घटना घट सकता है। इसी कारण से सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। कोलकाता का यह एमजी रोड बड़ा बाजार कंजेस्टेड एरिया होने के कारण काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक जाम होते हैं और इस ट्रैफिक जाम को कोलकाता पुलिस पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। और कोलकाता के इस एमजी रोड में आपको पद यात्रियों के लिए फुटपाथ वे दिख जाएंगे और व्हीकल्स के लिए यहाँ पे हाईवे दिख जाएंगे। तो किसी प्रकार का दुर्घटना का सामना न करना पड़े, इसलिए इस एमजी रोड में दोनों ही साधन हैं। और रोड के इस पार से आपको रोड के उस पार का गारमेंट्स मार्केट के काफ़ी से दुकान दिख रहे होंगे। तो कोलकाता का इस बड़ा बाजार मार्केट में आपको कैटेगरीज वाइज मार्केट को डिवाइड किया गया है। आपको गारमेंट मार्केट में ओनली गारमेंट्स के ही दुकान दिखेंगे और जहाँ पे ग्रोसरी की दुकान है वहाँ पे आपको ओनली ग्रोसरी की दुकान दिखेंगे। तो रोड के उस पार में आपको बहुत सारे रिटेल और होलसेल दुकानें दिख जाएंगे और रोड के इस पार में आपको बैग्स वगैरह, शोल्डर बैग वगैरह की दुकान दिख जाएंगे। तो और आगे तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो कोलकाता का इस बड़ा बाजार को इन करने में अभी 3 मिनट का समय लगेगा। तो गाइस आज की इस ब्लॉग में कोलकाता का बड़ा बाजार का स्टार्टिंग से इन तक का व्यू कवर कर रहा हूँ। और अगर आप किसी विशेष जगह का ब्लॉग चाहते हो या बड़ा बाजार के किसी और मार्केट का ब्लॉग चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से गाइस आपको रोड के उस पार में काफ़ी सारे विंटर कपड़े दिख रहे होंगे जो दुकानों पर सटे हुए हैं। तो और आगे तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस कोलकाता का बड़ा बाजार का एंड कहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो कोलकाता का बड़ा बाजार का एंड हो जाता है। और तो ये है इस कोलकाता का बड़ा बाजार
और यहाँ जैसे आप लेफ्ट टर्निंग लेते हो तो आपको कोलकाता का मच्छर फार्म दिख जाएगा, और राइट लेते हो तो आपको रवीन सानी मार्केट दिख जाएगा कोलकाता का। तो आज का ब्लॉग यहीं पे इन करते हैं, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक टेक केयर, जय हिंद।